हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आपको बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए, सबसे पहली चीज देखो, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम किसका? -7/16 का व्युत्क्रम। और आपको पता है व्युत्क्रम क्या होता है? किसी संख्या का उल्टा होता है। ठीक है, तो -7/16 का उल्टा क्या हो जाएगा? मतलब आप ये बोल सकते हो कि अंश है जो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। अभी ये क्या है? अंश है, तो ये कहां चला जाएगा? हर में चला जाएगा। और जो हर था वो कहां चला जाएगा? अंश में चला जाएगा। माइनस जहां है वहीं रहेगा। क्लियर? तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो गया? -16/7। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी आपको ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन मल्टीप्लाई आंसर करने पर इसका गुणनफल 1 आना चाहिए, वो भी प्लस में। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। तो ये व्युत्क्रम आ गया। तो -16/7 को गुणा करना है किसके व्युत्क्रम? -7/16 के व्युत्क्रम से। किसको? 6/13 से। ठीक है, तो 16 छक्के कितने होते हैं? 96। और 13 सत्तर कितना होता है? 91। तो 96 बटे क्या आ गया? 91 आ गया। ठीक है, ये माइनस की डिजिट है, ये प्लस की है, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। क्लियर? अब हम इसको चेक करेंगे किससे कटेगा। तो हम क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 91 एकम 91, 91 एकम कितना हो गया? 91। शेषफल कितना बच गया? 5। मैंने आपको बताया था ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि वह बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं में भाग जाएगा सेम संख्या से। ध्यान रखना। तो इसमें ये प्रोसेस तब तक चलती है, जैसे मैं वापस इसको रिपीट करूंगा, जिससे पहले डिवाइड दिया था उसको अंदर पुटअप कर दूंगा। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगी जब तक या तो शेषफल 1 ना बचे या फिर पूरा पूरा भाग ना जाए। ठीक है, तो देखो 5 एकम 5 कितना बच गया? 4, 1 उतार लिया, 5 8 40। नीचे देखो क्या बच गया? 1 बच गया। और जब नीचे 1 बचता है तो वो संख्या किसी से नहीं करती, तो इसका आंसर यही रहेगा। आगे समझ में? ये आपका पहला क्वेश्चन था। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखो, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो गया? -16/7 हो गया। तो -16/7 के व्युत्क्रम से हमने गुणा किया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और हम इसको चेक करने के लिए इस आइडेंटिटी लगाते हैं, जो आपको मैंने पहले बताया था लास्ट पार्ट में कि ये आइडेंटिटी वो होती है। सपोज करो यहाँ 5 का भाग पूरा पूरा चल जाता तो हम अंश और हर में 5-5 का भाग दे देते। ठीक है, इससे आपको ये पता चलता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है जिसमें इन संख्या में भाग जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखो, सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई हार नहीं है। क्या है कि यहां आपको ऐसा गुणधर्म बताना है या ऐसा गुण बताना है, ठीक है ना, जिसकी सहायता से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बस ओनली गुणधर्म बताना है, सोल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है? 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, ठीक है, को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के गुण के रूप में अभिकलन करना है। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा आइडेंटिटी है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। ठीक है, मतलब ये एक पूरी एक डिजिट है, ये एक पूरी डिजिट है, ये मानिए आप। ठीक है, तो देखो ये संख्या हो गई A, ठीक है, ये हो गई B और ये हो गई C। ठीक है, आप जो अगले इसके साइड में देख रहे होंगे संख्या आगे पीछे है, संख्या आगे पीछे लेकिन डिजिट से सेम है। देखो 1/3 1/3, 6 6, 4/3 4/3। बस थोड़ा सा फर्क हुआ है कि कुछ जो पहले जो ब्रैकेट में संख्या थी वो ब्रैकेट के बाहर चली गई, बस। तो देखिए यहां पर यही आपको गुण बताना है कि कौन सा गुण है, बस सोल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, तो देखिए अब देखो एक यहां पर क्या है? A है,
मल्टीप्लाई लग रहा है, मल्टीप्लाई लगाया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट बनाया, बी ये क्या है, बी है, मल्टीप्लाई ये क्या है, सी है, ठीक है ना, बराबर लिख सकते हो आप। ये क्या है, अब देखिए यहां पर ये भी 1/3 क्या है, ए है, तो यहां पर भी 1/3 क्या होगा, ए होगा। यहां पर 6 क्या है, बी है, तो यहां पर 6 भी क्या होगा, बी होगा। और यहां 4/3 सी है, तो यहां 4/3 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ए गुणा बी, ए गुणा बी गुणा सी, और ये देखिए इस नियम को या इस गुणधर्म को हम बोलते हैं सहचारिता का गुणधर्म, सहचारिता का गुणधर्म। क्लियर, कौन से गुणधर्म को, ए गुणा बी गुणा सी बराबर या इक्वल ए गुणा बी गुणा सी ब्रैकेट में। तो इस गुण को हम बोलते हैं सहचारिता का गुणधर्म, से ये सोल्व होगा। आपको सोल्व करने की नहीं बोल रहा, इसलिए हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये सोल्व हुआ है। ओनली आपसे गुणधर्म या गुण पूछ रहा है कि कौन सा गुणधर्म लगेगा जिसकी सहायता से हम इसको अभिकलन कर सकते हैं, तो वो गुणधर्म होगा सहचारिता का गुणधर्म, ठीक है। हाँ जी, प्रश्न 8, क्या एक सही माइनस एक सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। सबसे पहले देखिए माइनस एक सही 1/8, या इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, ये अभी मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और अंश से जोड़ेंगे, तो 8 एकम 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9/8, किसका, माइनस का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। और आपको पता है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा होता है। तो 9/8 का क्या हो जाएगा, 8/9, यहां माइनस है तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है, ठीक है। अब देखिए अपना आंसर क्या आ रहा है, -8/9, और जबकि ये क्या बोल रहा है, 8/9, गलत तो यही हो गया। तो कारण बताएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन गुणा आंसर करने पर क्या आना चाहिए, मैंने बोला था कि क्वेश्चन प्रश्न गुणा उत्तर को जब आप करोगे, ठीक है, तो आपके क्या आना चाहिए, गुणनफल 1 आना चाहिए। तो देखिए आता नहीं आता, 8 से 8 कटा, माइनस से माइनस कटा, 9 से 9 कटा, क्रॉस करते हैं, मैंने बताया था गुणा में, और ऐसे भी करते हैं आंसर से। तो कोई जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1, और 1 किसका है, वो भी प्लस का, ठीक है, आ गया अपना। तो आप देखिए जबकि ये क्या बोल रहा है, देखो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है -8/9, और जबकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम है 8/9, तो सही है गलत है, गलत है। तो आप क्या लिखोगे, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि, अच्छा कारण क्या आएगा, अब देखिए जब -8/9 से क्या आ रहा है, गुणनफल 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 8/9 से गुणनफल 1 नहीं आएगा, तो क्योंकि इसका गुणनफल 1 नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यदि गुणात्मक प्रतिलोम है तो क्यों है, और है नहीं तो क्यों नहीं। तो सबसे पहले देखिए उत्तर, देखिए आंसर क्या लिखोगे, 3 सही 1/3 या मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न में करते हैं, तो 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उल्टा होता है, तो 3/10 है। क्योंकि रीजन भी दे सकते हैं हम, क्योंकि 10/3 गुणा 3/10 करने पर क्या आएगा, गुणनफल 1 आएगा। कैसे, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब आंसर कितना है, 1, ठीक है। तो अब देखिए आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 3/10। इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, कैसे, देखिए जब ऊपर कोई अंश में संख्या हो, अंश में कितना है अभी 3, और हर में जब नीचे 1 हो और वो कितनी भी जीरो हो, नीचे हर में 1 हो और कितनी भी जीरो हो, उन जीरो का दशमलव पॉइंट बन जाता है। तो 1 है और कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो एक संख्या बाद यहां पर पॉइंट बन जाएगा। तो आपका क्या आ गया, 0.3 आ गया। सपोज करो यहां 5/1000 होता, कुछ भी मान लो, ठीक है,
तो देखिए, तो 5 का 5 आता, जब नीचे 1 है और उसके पीछे कितनी भी जीरो हैं, उन जीरो का दशमलव बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। तो कितनी जीरो है? 3। तो एक संख्या बाद देखो यहां कितनी है? एक संख्या है। सबसे पहले इसको भी 3 संख्या में बदलो, तो 1 2 और ये 3 हुई, कितनी हुई? 3 संख्या हो गई। तो यहां फिर दशमलव लग जाएगा। आया समझ में? क्या समझना चाह रहा हूं? तो आपका क्या आ गया? 0.3 इस प्रकार आ गया। या फिर आपको ये सुटेबल नहीं लग रहा तो आप डिवाइड देके देख लो। नीचे वाली हर का भाग देते हैं अंश में, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग के 0 आ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या थी। 10 दिया कितना हो गया? 30 हो गया, तब भी आपका 0.3 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए, इसका मतलब 3/10 का दूसरा रूप क्या है? 0.3 है, और ये भी क्या बोल रहा है? 0.3 है प्रतिलोम। तो आप क्या लिख सकते हो? तो 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्यों है? क्योंकि इसका गुणनफल 1 है। ठीक है, क्योंकि गुणनफल क्या है इसका? 1 है। रीजन भी हमने दे दिया अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखिए कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। देखो पहला पॉइंट, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है? तो वो संख्या होती है 0। कौन सी संख्या होती है? 0। तो वह संख्या क्या है? 0 है। और क्यों है? क्योंकि 0 का व्युत्क्रम या 0 जो संख्या है वो एक क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो आपको ओनली ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो वो संख्या होती है 0, क्योंकि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। और व्युत्क्रम आपको पता है कि एक बात ये भी पता है कि वो एक तरह से व्युत्क्रम तभी होगा जब अंश और हर की बात होती है। ठीक है, सपोज करो 2 भी एक व्युत्क्रम हो सकता है। कैसे? नीचे हम 1 लगा सकते हैं इसके, लेकिन 0 के नीचे 1 लगने पर ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? तो वो संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, अगला आ जाओ पॉइंट 2 पे। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, मतलब कि यदि उसका उल्टा हो जाएगा तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो संख्या होती है, वह संख्या 1 और -1 है। कैसे? देखिए, यदि 1 है, ठीक है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, ध्यान रखना। कैसे होता है बताता हूं। यदि 1 है तो इसके नीचे भी क्या आएगा? 1 आएगा। भाई हर में क्या मानेंगे? हम 1 मानेंगे। ठीक है, और 1/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/1 होगा। और 1/1 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 1 के रूप में। तो 1 का देखो व्युत्क्रम क्या आया? 1 ही आया। आया नहीं आया? ऐसे ही -1 है, उसका 1 हो जाएगा। भाई नीचे क्या मान लेंगे? हमें 1 मान लेंगे। और इसका व्युत्क्रम क्या होता है? 1/1, वही माइनस में। 1 का 1 में भाग दो क्या आएगा? 1 आएगा। माइनस बच गया तो माइनस में आएगा। तो वही देखिए आप, दोनों का व्युत्क्रम सेम आ रहा है। संख्या 1 थी, उसका भी व्युत्क्रम 1 आया, और -1 है, उसका भी व्युत्क्रम में -1 आ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि 2 भी हो सकता है? ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे 2 है, इसके नीचे जब हम 1 मानेंगे, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 1/2, मतलब आधा। और जबकि क्वेश्चन क्या था यहाँ पर 2, तो ये इसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 1 और -1। तो ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जिनके क्वेश्चन और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो संख्या है 1 और -1। ठीक है, पॉइंट 3। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, मतलब कि ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो ऋणात्मक के समान होती है, या आप ऐसे कह सकते हो जो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो संख्या होती है 0 या 0। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? 0 है। कैसे? क्योंकि 0 में कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 0 रहता है। लेकिन 1 से आगे, 0 से आगे सभी संख्याओं में फर्क पड़ता है। कैसे? 1 यदि धनात्मक का है तो वो ऋणात्मक का हो गया, तो ये संख्या अलग हो गई दोनों, क्योंकि ये संख्या इससे बड़ी है। माइनस वाली संख्या छोटी होती है और प्लस वाली संख्या बड़ी होती है, तो इसलिए ये नहीं हो सकती। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है जो अपने ऋणात्मक के समान होती है? वो संख्या होती है 0। ठीक है, ये प्रश्न 10 आपका क्लियर हुआ। प्रश्न 11 देख रहा होगा आपको कि देखो प्रश्न 11 क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट देखिए, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है?
मैंने बताया था आपको शून्य एक अपरिभाषित संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो आप क्या लिखोगे, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, इसमें क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है, नंबर पॉइंट 2, संख्याएं डैश तथा डैश संख्या के व्युत्क्रम है, मतलब जो अपनी ही संख्या के व्युत्क्रम होती है, ये मैंने आपको बताया था अभी, और वो संख्या होती है एक और माइनस एक, समझाया था अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको, तो एक और माइनस एक। थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, देखो -5 है, हर में कुछ नहीं है, नीचे क्या मान लेंगे, हर में एक, और इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या हो गया, 1/5, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, तो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1/5 होगा, -1/5। फोर्थ पॉइंट देखिए, 1/x, जहां x बराबर नहीं है 0 का व्युत्क्रम है, मतलब 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x/1। ठीक है, उल्टा, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जब नीचे 1 आता है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं तो क्या हो गया, x हो गया, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, x हो गया। नंबर पॉइंट 5, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है, देखो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है, कैसे समझाते हैं आपको, सपोज लो कोई 5/3 है, धनात्मक संख्या है क्योंकि इसका आगे प्लस का सिंबल है, धनात्मक आगे से होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, 3/5 हो गया, यहां भी धनात्मक था यहां भी धनात्मक आया, लेकिन ऋणात्मक है 4/5 माइनस, तो इसका भी ऋणात्मक आएगा, कैसे, 5/4 उल्टा और माइनस लगेगा, तो धनात्मक का तो परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है और ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, तो इसका भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, धनात्मक। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता क्योंकि शून्य एक अपरिभाषित है, संख्याएं 1 तथा -1 का शून्य का व्युत्क्रम होती है, लास्ट अभी क्वेश्चन में समझाया था आपको। -5 का व्युत्क्रम क्या होता है, -1/5 होता है। ठीक है, 1/x का व्युत्क्रम क्या है, x है, और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है। या आपके क्वेश्चन के लिए हो गए 11 तक, पूरी 1.1 खत्म हो गई। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक किए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होंगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहां तक। ठीक है, आज अगले पार्ट में हम इसके 1.2 के उदाहरण करेंगे, और प्लीज सब सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो आप जल्दी देख सकें। ठीक है।